नमस्कार। हम पहुंच चुके हैं जम्मू और ये यात्रा हमारी कश्मीर की ओर यहाँ से जम्मू से स्टार्ट हो रही है। तो हमारे साथी भी पहुंच चुके हैं, यहाँ पानीपत से हैं और झारखंड से हैं। तो अभी हम उनके साथ की अगली यात्रा इसी गाड़ी के माध्यम से होगी और देखते हैं आगे। मिलते रहेंगे आपसे रास्ते में, बीच में आपसे बातचीत होती रहेगी। आपको जगह जगह के जो नज़ारे हैं वो दिखाएंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। तो हमारा सफ़र आज जम्मू से शुरू हुआ है और अखनूर जहाँ से 27 किलोमीटर है, रजौरी 157, सुंदरबनी 77। तो हम अखनूर से सुंदरबनी और सुंदरबनी से रजौरी और रजौरी के बाद फिर हम पीर की गली होते हुए श्रीनगर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आइए यात्रा के साथ साथ जो भी अनुभव होंगे वो आप भी अनुभव कीजिए। आइए हमारे साथ ट्रैवल कीजिए। जम्मू अखनूर रोड पे फ्लाईओवर बन जाने की वजह से ट्रैफिक जैम से छुटकारा मिल जाता है और टाइम भी बच जाता है। तो हम भी फ्लाईओवर से होते हुए आगे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके आगे भी रोड बहुत अच्छी बनी हुई है और अखनूर तक ये रोड ऐसी ही साफ़ सुथरी नज़र आएगी। तो यहाँ कोई चिंता नहीं, आप इस रोड पे आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। मित्रगण यहाँ चाय पकौड़े का आनंद लेते हुए बीच में रुके हैं अखनूर रोड पे। अभी हम चाय के लिए रुके हुए हैं। यहाँ बढ़िया रोड बन गया है, फर्स्ट क्लास। यहाँ से रजौरी, रजौरी से फिर आगे मुगल रोड की ओर तैयारी है। पहुँच रहे हैं अखनूर। अखनूर का ब्रिज है। नहीं है ये मंदिर है माता जी का, और ये है अखनूर का किला। वो सामने गेट दिख रहा है। तो हम पहुंच गए हैं अखनूर के किले पे और ये है अखनूर का किला। लेकिन इसका हिस्ट्री क्या है, कुछ मालूम है? बताओ। ये किला मोहनजोदाड़ो हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड है और यहाँ पे सभ्यता का जो विकास था ना वो पाया गया था कुछ। अच्छा। उसके बाद फिर जब किसी राजा, उस हड़प्पा सभ्यता के बाद कोई राजा ने यहाँ राज किया था, इसलिए किला था। अखनूर का किला बड़ा फेमस है इतिहास में। अच्छा। कभी पढ़ोगे, सुनोगे, देखोगे तो पाओगे कि अखनूर का किला। वो कौन से राजा ने बनवाया था? राजा देखना पड़ेगा कौन सा था, पर ये मुगल का ही है। यहाँ पे जब खुदाई हुई थी ना, हाँ, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता की, तो उस टाइम पे यहाँ पे साक्ष्य मिले थे अखनूर में। अच्छा। हाँ, जम्मू कश्मीर के जो अखनूर है इसमें जो साक्ष्य मिले थे वो बहुत ही गजब। ऐसे साक्ष्य राखीगढ़ी, हरियाणा में, जींद में, लोथल में, गुजरात में, ऐसे करीब करीब हमारा जो एक बेल्ट था ना यहाँ पे मिली थी, वो हड़प्पा सभ्यता का पूरा साक्ष्य हमें मिला था वो। तो काफ़ी ऐतिहासिक और पुराना, बहुत ऐतिहासिक है। मेरा मन था ये पुराना। चलो, आपका मन था तो अब ये, हाँ, ये बहुत पुराना है, देख भी लिया है। हाँ। यहाँ पे कुछ लिखा होगा, यहाँ पे यहाँ पर लो बाबा, फोटो खींचो, इसको भी पकड़ो। अभी हम जिस जगह खड़े हैं उस जगह को बोलते हैं अखनूर, मतलब इस जगह का नाम अखनूर है। और जम्मू कश्मीर के ज़िले मुगल रोड की तरफ आते हुए ये जगह में एक किला है, अखनूर किला। ये किला कितना शानदार, आप उधर से देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सबसे ज़बरदस्त चीज़ क्या है, ये किला चेनाब नदी के ऊपर है। चेनाब नदी के ऊपर है और इसमें जो है प्राचीन हड़प्पा कालीन जो पूरा स्थल के ऊपर अवस्थित है। मतलब इस किले के नीचे हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष है ना, उसके ऊपर ये बना हुआ है। अच्छा। हाँ, तो ये अवशेष है, ये मुग़ल दुर्गों की शैली पर निर्माण है। जो मुग़ल अपने समय में जो दुर्ग यानी कि किले बनाते थे, उस शैली में ये निर्मित है। और इसको जो है दुर्ग को, इस किले को जो बनाया गया था, राजा तेज सिंह के द्वारा बनाया गया था 19वीं सदी में। और इसको राजा आलम के द्वारा 1822 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के बाद राजा गुलाब सिंह ने इस किले की मरम्मत, राजा गुलाब सिंह समझ रहे हो ना, वो
जिन्होंने जम्मू कश्मीर जिन्होंने जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना की थी, उनकी मरम्मत के लिए करवाया। यानी कि अगर आप 1822 से देखोगे, करीब करीब ये 200 साल के 200 से प्लस आपका ये पुराना किला भी है। इसके ऊपर बहुत ही ऊंची ऊंची दीवारें हैं, और कंगूरे जो देख रहे हो ना आप, ये निगरानी के लिए मंजिलें होती थी, वो ऊपर ऊपर ऊपर। और यहाँ से आप देखोगे ना, अगर आप वास्तव में वहाँ से फ़ोटो या वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा कि आप 360 डिग्री व्यू को कैप्चर कर रहे हो। एक सिक्योरिटी पर्पज़ से ये होता था इस तरह से। अभी इसमें कुछ और भी जानकारी है, देखिए आप। यहाँ संस्कृत के 3 कालक्रम पाए गए हैं। संस्कृति के यानी कि हमारे कल्चरल के प्रथम काल हड़प्पन सभ्यता को दर्शाता है, जो पहले था हड़प्पा। और इसमें लाल धूसर मृत भांड, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन होते थे ना, वो लाल उन पे कलर किया जाता था। मृत भांड, धूसर मृत भांड उनको बोलते थे। दूसरा जो इसमें था वस्तु जैसे कि तांबे की पिन, यानी कि ये तकरीबन बात हो रही है आज से कोई 7000 साल पुरानी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता 5000 BC में चलती थी। 2000 हम AD में खड़े हैं, 7000 साल हम भी पुराने हैं। तो हड्डी से बने तीर की नोक, यानी कि उस टाइम में भी लोगों को इतना ज्ञान था 7000 साल पहले की हड्डी के जो तीर के नोक कैसे बनाए जाए, या तांबे की पिन कैसे बनाई जाए, ठीक है। और टेराकोट केक, टेराकोट केक एक देखा होगा आपने, एक पत्थर जैसा होता है, पत्थर और मिट्टी का कुछ बनता है, उसको टेराकोट बोलते हैं। टेराकोटा कोरस जैसा होता है, थोड़ा सॉलिड होता है वो, और थोड़ा भारी होता है, हैवी में होता है, ठीक है। हड़प्पा काल के मिट्टी के ठीकरों जो छोटे छोटे ठीकर होते हैं, उन ठीकरों के ऊपर उकेरे गए, उन चित्र उनके ऊपर उकेरे गए। ऐसे पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता अपने काल में कितनी समृद्ध थी, कितनी फैली हुई थी। यहाँ तक। और ये कुषाणों के बाद जब यहाँ से कुषाण वस्तु, ये देखो ऐसे हो गया। अब हड़प्पा का अभी आप आगे देखोगे, राखीगढ़ी हरियाणा में भी है, जिंद में भी है, आगे जो है आपका उधर लोथल गुजरात में भी है, कालीबंगा में भी आपका है। तो ये जहाँ जहाँ आपको हड़प्पा सभ्यता के वो मिलेंगे, ये बहुत ही ज़बरदस्त मिलेंगे। तो ये हम अखनूर के किले में भ्रमण कर रहे हैं। अरे बाबा क्या करोगे, ये किले का पूरा। हाँ बाबा, इतनी चौड़ी दीवार है इसकी। किले की दीवार तो चौड़ी ही रहती है। ये अंदर कोई कमरे बने होंगे जो अब टूट गए हैं। ये खंडर है, और ये यहाँ से परकोटे हैं, इसके नदी की ओर खुलते हैं यहाँ से। और यहाँ कुछ कमरे बने हुए हैं, इनमें शायद ASI का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कार्यालय है। और ये इतना सा इसका अवशेष है यहाँ पे। और कुछ उधर भी जगह थी, उधर पता नहीं, अब कुछ और ऑफिस वगैरह बने हुए हैं। तो आज आप अखनूर के किले में ही इस वीडियो में आप देखेंगे। अब बैक साइड भी आपको दिखा देते हैं। ये किले की बैक साइड है, पीछे नदी है, और इधर कुछ दंगल भी हो रहा है। फोटो ले लेना आपकी, फोटो आपकी ले सकते हैं, वीडियो में डालते हैं। हाँ, ये देखिए दंगल कर रहे हैं। आप लोकल हैं कि आर्मी पुलिस वाले के हैं? लोकल हैं। हाँ सर। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो आप पहलवानी की? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। देखिए दाव लगा रहे हैं, एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश। अरे वाह भाई, और ये गिरा दिया है, वाह, लगा दी पीठ। हम स्पाटा लगाएंगे अभी। ये देखिए, चल चल वीडियो बनी रही है, ये आ जाएगी YouTube में, आएगी आपकी वीडियो। ये अब इन्होंने पुराने वाला वो दाव छोड़ के अब दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। बढ़िया। अब यहाँ से आपको ये दो बीमारी है सर, ये किले की दीवार से तो दिखाते हैं। ये यहाँ का गेट रहा होगा, नीचे नदी की तरफ जाने का रास्ता उधर से है। ये नदी की तरफ जाने का रास्ता है, उधर से नदी की तरफ जाने का रास्ता है। ये अब हम यहाँ पे आ गए हैं, ये परकोटे के साथ साथ चलते हुए इसकी प्राचीर पर। हवा बहुत तेज है, और ये साथ में नदी है, नीचे नदी बह रही है। ये किले का बाहरी हिस्सा इस तरफ का।
यहाँ से कुछ नीचे जाने का है। नीचे यहाँ से कोई आगे टूटा हुआ है या क्या है। ये यहाँ एक प्राचीर सी है, इसके आगे तो बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है यहाँ। ये नदी यहाँ पे आप देख सकते हैं, चिनाब नदी। 2 किश्तियाँ भी सामने हैं। 2 किश्तियों में सवारी करनी नहीं है, 2 किश्तियाँ वहाँ पे हैं, एक एक पे ही जाना है। और ये रास्ता बना हुआ है नीचे नदी में घाट की तरफ जाने का। ये किले का एंट्री गेट इस तरफ से नदी की साइड से, और वो किले की बाहरी दीवार इस तरह से। ये अखनूर के किले का दृश्य आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। काफ़ी ऊंची प्राचीर है ये यहाँ से। ये नीचे कुछ कमरे जैसे बने हुए हैं पुराने, काफ़ी मोटी, और ईंट का काम इसमें हुआ है। सारा काम जो है किले का ईंट की चुनाई से हुआ है। पत्थर का प्रयोग बहुत कम दिख नहीं रहा यहाँ पे, इनका ही है। और जैसा कि पता चला है कि ये हड़प्पन संस्कृति के भी अवशेष इस किले में मिले थे, तो ये बहुत पुरानी सभ्यता के ऊपर ही ये निर्माण इसका हुआ है। रियासी में बहुत ज़्यादा चौड़ाई है इसकी। रियासी में ना इसका बहुत चौड़ा पार्ट है, बहुत लंबा ब्रिज है। ये तो बहुत छोटा है। ये पुराना पुल। हम पहुंचे हैं कालीधार मंदिर पे, और यहाँ पे ये मंदिर है माता का। ये माता का मंदिर है, पुराना मंदिर है। और यहाँ की बर्फ़ी बड़ी मशहूर है। ये देखिए बर्फ़ी, खोए की मिठाई और पनीर के पकोड़े, 2 चीज़ें यहाँ की फेमस हैं। कालीधार से सुंदरबनी की ओर बढ़ते हुए सुंदरबनी तक JNKRTC की AC कोच भी चलने लगी है, और नॉर्मल कोच तो पुंछ तक जाती ही है, पहले से ही है। और लोकल ट्रांसपोर्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। रोड कंडीशन भी ऑन एन एवरेज ठीक ही थी जहाँ तक, जम्मू से यहाँ तक। आगे की देखते हैं, फिर आपको बताते रहेंगे। बीच में बहुत बढ़िया रोड है। हाँ, काफ़ी स्मूथ, काफ़ी बढ़िया। बीच में खड्डे हैं, कहीं बन रही है और कहीं तो टूटी फूटी है बिल्कुल। ये नौशहरा से आगे हम आ गए हैं, और यहाँ साथ में ये नदी बह रही है। रात को बारिश हुई थी तो पानी अभी मटमैला ही है। ऐसा रूट मिल जाए तो 1 घंटे में 70 किलोमीटर निकाल दे रहा हूँ सब। से और 36 किलोमीटर है। यहाँ पर पहुँचने में लगेंगे और 100 घंटा 45 मिनट का टाइम। तो सड़क कहीं कहीं बहुत अच्छी है, कहीं कहीं थोड़ी ख़राब भी है, जम्मू से रजौरी के बीच में। ये पुराना पुल है और यहाँ नया बन रहा है साथ।
चौड़ी करने का काम जारी है, जिसकी वजह से रास्ते में दिक्कत भी है बीच बीच में। फिर से रोड बढ़िया शुरू हो गई। आगे अगर आप कैमरा में देख पा रहे हैं तो आगे चीड़ के घने वृक्ष आपको दिख रहे हैं। पूरा जंगल चीड़ के वृक्षों से भरा हुआ। अभी हम उनके बीच में से ही होकर गुजरेंगे। इसके बाद हम पहुंच गए थे चिंगस के बारे में जानकारी अगले वीडियो में शेयर करते हैं आपसे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे कि हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।